जय श्री राम जय हनुमान। हनुमान जी के इन 12 नामों में छिपा है आपकी 12 समस्याओं का हल। हनुमान जी को उनके भक्त कई नामों से पुकारते हैं। हनुमान जी के हर नाम के पीछे एक रहस्य के साथ एक अनूठी कथा भी है। तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा में हनुमान जी के नामों का वर्णन मिलता है। इन 12 नामों की न सिर्फ एक रोचक कथा है, बल्कि हर नाम से जुड़ा एक मंत्र भी है, जिसे नियमित जपने से व्यक्ति के सारे काज निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता एवं सफलता का आगमन होता है। तो जी पहला हनुमान मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। एक बार जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे, तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र से उन पर प्रहार किया था, जिसके बाद वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी। ठुड्डी को हनु कहा जाता है, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। दूसरा अंजनी सूता मंत्र ओम अंजनी सूताय नमः। कथा हनुमान जी ने कार्तिकेय कृष्ण चतुर्दशी को प्रदोष काल में जन्म लिया था, इसी कारण से वह अंजनी सूत कहलाए। तीसरा वायु पुत्र मंत्र ओम वायु पुत्राय नमः। बजरंग बली का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था और पवन देव उनके मानस पुत्र भी है, इसलिए हनुमान जी का एक नाम वायु पुत्र या पवन पुत्र भी है। चौथा महाबला मंत्र ओम महाबलाय नमः। हनुमान जी अत्यंत बलशाली है। ऐसा माना जाता है कि बलि रावण ने क्यों रचा अपनी मृत्यु का षड्यंत्र। भीम, ऐरावत, इंद्र आदि सभी का बल मिलकर भी हनुमान जी के बल से इसकी तुलना संभव नहीं है। हनुमान जी के बल के कारण ही स्वर्ण लंका क्षण भर में राख का ढेर बन गई थी। इसी कारण से हनुमान जी को महाबली भी कहा जाता है। 5 रामेष्ठा मंत्र ओम रामेष्ठाय नमः। हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय माने जाते हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। राम काज में हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसी कारण से उनका एक नाम रामेष्ट भी पड़ा। 6 फाल्गुना शका मंत्र ओम फाल्गुन सखाए नमः। हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि फाल्गुन का अर्थ होता है अर्जुन और सखा का अर्थ होता है मित्र, यानी कि वो जो अर्जुन के मित्र है। इसके अलावा महाभारत और भगवत गीता दोनों ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर स्थापित होकर उनकी रक्षा की थी। 7वां पिंगाक्षा मंत्र ओम पिंगाक्षाय नमः। पिंगाक्ष का अर्थ होता है आँखों में हल्के लाल और पीले रंग की परत बनाना। हनुमान जी के नेत्रों में भी ऐसी परत बनने का उल्लेख रामायण ग्रंथ में मिलता है। इसी कारण से हनुमान जी का एक नाम पिंगाक्ष भी है। 8 अमित विक्रमा मंत्र ओम अमित विक्राय नमः। कथा हनुमान जी का एक नाम अमित विक्रम भी है। अमित का अर्थ है अधिक और विक्रम का अर्थ होता है पराक्रमी। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ऐसे में उनके अंदर अथाह बल होना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने अपने बल से ऐसे अचंभित कर देने वाले कार्य किए हैं जो देवताओं के बल के भी बाहर है।
9 उदीक्रमण मंत्र ओम उदीक्रमणाय नमः। उदीक्रमण का मतलब होता है समुद्र को लांघने वाला। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में समुद्र को लांघा था, इसीलिए उनका एक नाम उदीक्रमण भी है। 10 सीता शोक विनाशन मंत्र ओम सीता शोक विनाशाय नमः। इस नाम की रोचक कथा यह है कि जब समुद्र को लांघ हनुमान जी माता सीता की बहनों की रोचक कथा के पास पहुँचे थे, तब उन्होंने छोटा सा आकार धर पेड़ की आड़ में खुद को छुपा लिया था। उन्होंने माता सीता को श्री राम से बिछड़ने के शोक में द्रवित देखा। जब माता सीता के समीप कोई भी रावण के राक्षसों में से नहीं था, तब समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने माता सीता को अपना परिचय देते हुए खुद को रामदूत बताया, जिसके बाद माता सीता का सारा शोक दूर हो गया। इसी वजह से हनुमान जी सीता शोक विनाशन कहलाए। 11 लक्ष्मण प्राण दाता मंत्र ओम लक्ष्मण प्राण दात्राय नमः। रामायण के एक खंड में इस घटना का वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाद के युद्ध में जब मेघनाद ने छल से लक्ष्मण जी को आहत कर मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी उनकी रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी की जान बचना संभव हो सकता था। इसीलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से भी जाना जाता है। 12 दशग्रीवद्पहा ओम दशग्रीवसाय दर्पणाय नमः। दशग्रीव का मतलब होता है रावण और दर्पा का अर्थ है घमंड तोड़ने वाला। ये तो समुच्चा जगत जानता है कि महाबली हनुमान ने किस प्रकार अनेकों बार रावण का अहंकार चूर किया था। इसी कारण से उनका एक नाम दशग्रीवद्पहा पड़ा। तो ये थे हनुमान जी के चमत्कारी 12 नाम और उनके पीछे की कथा।